मसूद जावेद सर। आज बहुत ही अहम हसास मौजू के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। हजरात, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान में जो उम्रा के पैकेजेस गए थे और रमज़ान में जो नागहानी हालात पैदा हो गए थे ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग की वजह से, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ज़्यादा दिन स्टे करना पड़ा, आने में तकलीफ़ हुई। इसमें जो उम्रा ज़ायरीन थे उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और साथ ही साथ जो टूर ऑपरेटर थे, जो टूर लेकर गए हुए थे, जो ग्रुप लेकर गए हुए थे, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और ऐसी ऐसी तकलीफ़ हुई कि आम आदमी उसका यानी अंदाज़ भी नहीं लगा सकता। तो इसीलिए अभी आम तौर से तमाम टूर ऑपरेटर्स ने अपने अपने हिसाब से जो है वो रूल बना दिए हैं, रूल और रेगुलेशन बना दिए हैं, हिदायत जारी किए हैं। हम भी अपने इस माध्यम से यानी इस ज़रिए से आपको हमारे तमाम रूल और रेगुलेशंस और हिदायत आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि ना उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ़ हो, ना टूर ऑपरेटर को यानी हमें किसी किस्म की तकलीफ़ हो और किसी भी किस्म की ना इत्तेफाकी पैदा ना हो। इसलिए जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जा रही है, उम्रा पर जाने से पहले यानी उम्रा पर जब आप जा रहे हो उसकी जो आप बुकिंग कर रहे हो, तो बुकिंग करते वक्त तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी पैकेजेस होते हैं, जैसे इस तरीके के जो भी पैकेजेस होते हैं, अब इन पैकेजेस में क्या होता है कि बॉम्बे से लेकर यानी यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बॉम्बे से लेकर जिद्दा और जिद्दा से बॉम्बे ये टिकट होते हैं रिटर्न टिकट के साथ, ये पैकेजेस में इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ आपके वीज़े का जो अखराजात होते हैं वो शामिल होते हैं और उसी के साथ वहाँ होटल में स्टे यानी होटल में रिहाइश और खाना पीना और वहाँ की मुकामी ज़ियारत, ये तमाम चीज़ें जो उसमें शामिल होती हैं और जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो इसके पाबंद होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ यानी जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं या जिसकी वजह से कुछ ना इत्तेफाकियाँ होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और उससे अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो ही कहीं से भी आप अपना सीट उम्रा के लिए बुक कर सकते हैं। इस तमाम चीज़ों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो पैकेज है उसमें रिटर्न टिकट के साथ यानी आपको बॉम्बे से जिद्दा और जिद्दा से बॉम्बे रिटर्न टिकट के साथ आपको पैकेज दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके होटल की रिहाइश वो दी गई है, 3 वक्त बुफे तर्ज पर खाना दिया गया है और वीज़े का जो चार्जेस है ये दिए गए हैं। अब इसके अंदर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सॉरी, रमज़ान में जो मसाइल पैदा हो गए थे, अब उसकी मुनासिबत से उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको सामने रखते हुए अब किसी को भी तकलीफ़ ना हो, ना उम्रा ज़ायरीन को तकलीफ़ हो, ना ही जो टूर ऑपरेटर हैं उनको तकलीफ़ हो। इसके लिए कुछ रूल बना दिए गए हैं। अब उस रूल को अगर आप फॉलो करते हो, उसके ऊपर अमल करते हो तो और वो आपको कबूल हो तो ही आप अपनी सीट को बुक कीजिए। सबसे पहली चीज़ ये, जैसा कि रमज़ान में हुआ वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, वो चीज़ होनी थी, हो गई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था और जिसकी वजह से मैंने इससे पहले भी बताया कि उम्रा ज़ायरीन को भी तकलीफ़ हुई और टूर ऑपरेटर को भी तकलीफ़ हुई। अब इसमें क्या यानी यहाँ पर सबकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए जो रूल बनाया गया है वो बता रहा हूँ। जैसे हमने आपको लेके गए, अब उसमें रिटर्न टिकट के साथ है, ठीक है। बाकी जो पैकेजेस की सहूलत में इससे पहले बता दिया वो तमाम है। अब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए जो रमज़ान महीने में पेश आई
वैसे हालात अगर खुदा न खास्ता हो जाते हैं, कोई सलेमानी आसमानी आफात से सामना करना पड़ सकता है, अगर खुदा न खास्ता। ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमेशा होगा, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से अब ये तमाम चीज़ों के ऊपर आपका और हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसी कोई बात हो जाती है जिसकी वजह से आपको अगर 2 4 6 दिन 8 10 दिन अगर एक्स्ट्रा वहाँ पर रुकना पड़ता है, जो हालात हुए उसकी वजह से, हाँ, आप अगर अपनी मर्जी से रुकना चाहे वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर कोई ऐसे हालात पेश आ गए जिसकी वजह से 2 4 6 दिन 8 10 दिन जितने भी दिन आपको वहाँ पर जायद रुकना पड़ गया, यानी जो पैकेज दिया गया आपको उस पैकेज के अलावा अगर जायद रुकना पड़ गया, तो वो जायद रुकने का जो होटल का खर्च रहेगा और खाने पीने का जो खर्च रहेगा, ये हाजी के ज़िम्मे रहेगा, यानी उम्रा ज़ायरीन के ज़िम्मे रहेगा। क्योंकि पैकेज के अंदर जो आपका दिन मुतय्यन है, उतने दिन का पैकेज है, उतने दिन की रिहाइश है, उतने दिन का खाना है। अब अगर इससे ज़्यादा किसी भी वजह से रुकने की नौबत आ जाती है, तो ऐसे वक्तों में जितने ज़्यादा दिन आप रुकोगे, उतने अमाउंट जो भी बनेगा आपका, वो अमाउंट आपको रिहाइश का और वहाँ के खाने पीने का ये देना पड़ेगा। ये उम्रा ज़ायरीन के ज़िम्मे रहेगा, टूर ऑपरेटर के ज़िम्मे नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर रिटर्न टिकट के साथ दे रहे हैं, यानी आपका पूरा पैकेज कंप्लीट किया हमने, जो हमने आपसे पैकेज के अंदर जो रकम ली है उसके अंदर वो इंक्लूड है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई जिसका आपका रिटर्न टिकट दिया गया है, अगर वो फ़्लाइट किसी वजह से, यानी ऐसी हालात की वजह से या किसी और वजह से वो कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे वक्तों में अगर वो फ़्लाइट जो एयरलाइंस वाले हैं वो किसी दूसरे फ़्लाइट से, किसी दूसरे एयरलाइंस से आपको भेज रहे हैं, आपका इंतज़ाम कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता उसमें कुछ ज़ायद रकम लग रही है, तो वो भी आप उम्रा ज़ायरीन को अदा करना होगी, क्योंकि पैकेजेस के अंदर हमने आपको रिटर्न टिकट दे चुके हैं। अब ऐसी सूरत में अगर ज़ायद रकम कुछ हो रही है, तो वो उम्रा ज़ायरीन को अदा करनी होगी। तीसरी अहम बात कि अगर आप लोग जो हैं ये तमाम चीज़ों के ऊपर यानी इत्तेफाक रखते हैं, इससे मुत्तफिक हैं, तो ही आप कहीं से भी या हमारे पास से आप उम्रा बुकिंग कीजिए। तो ये ऐसी बातें थी जो यानी नागहानी हालात की वजह से पैदा हो सकती हैं, और खुदा न करे कि ऐसे कोई हालात पैदा हो। बहरहाल आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। अब दूसरी चंद बातें जो बहुत अहम है, जो अक्सर उम्रा टूर में देखा जाता है और लोग जो है वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं या नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है, तो वो चीज़ें क्या हैं? अब देखिए 3 वक्त बूफे तर्ज पर खाना है, और वहाँ पर सबसे अहम बात ये होती है कि जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है, यानी सुबह का 1.5 2 घंटे का टाइम फिक्स होता है, दोपहर का 1.5 2 घंटे का टाइम फिक्स होता है, रात का 1.5 2 घंटे का टाइम फिक्स होता है। अब ये टाइम खत्म होने के बाद जब आप होटल में जाओगे, वहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ रहता है या ये टाइम आपका नाश्ता रहेगा, इतने टाइम तक आपका दोपहर का खाना रहेगा और इतने टाइम तक आपका रात का खाना रहेगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है या वो आपको बता देते हैं। अब वहाँ के कानून के हिसाब से वो टाइम जब उनका पूरा हो जाता है तो खाना डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको वक्त की पाबंदी करना है। यहाँ पर ना इत्तेफाकी आम तौर से ऐसी हो जाती है कि लोग कहीं और बिजी रहते हैं, सुबह के नाश्ते के वक्त तो सोए हुए रहते हैं, और जब नाश्ते का वक्त ख़त्म हो जाता है तो आते हैं, नाश्ता मांगते हैं, नाश्ता नहीं मिलता तो फिर वहाँ पर यानी उज्जत बकबक करते हैं। तो वो आप समझ लीजिए जो टाइम फिक्स है, वो टाइम के अलावा आपको खाना नहीं दिया जाता वहाँ पर, वहाँ का रूल है। तो खाने के लिए अपने टाइम को बहुत ही हिसाब से आप मेंटेन कीजिए। जैसे आप ये जवाज़ नहीं
पेश कर सकते हैं कि मैं जो है यानी हरम से आ रहा था, रश ज़्यादा था, इस वजह से हमें लेट हो गया। तो ये ऐसी कोई भी एक्सक्यूज़ या ऐसी कोई भी वजह वहाँ पर सुनी नहीं जाती। हाँ, इतना है, अगर डस्टबिन में फेंकने से पहले आप पहुँच चुके हो तो आपको खाना मिल सकता है। मिल सकता है, हाँ मिलेगा ये नहीं बोल रहा हूँ, टाइम खत्म होने के बाद कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, तो इस तरीके से आप लोग जो है टाइम का खाने के हिसाब से बहुत यानी ही बहुत ही जो है वो एहतियात कीजिएगा, वक्त की पाबंदी कीजिएगा। एक और ख़ास बात, चूँकि बुफे तर्ज का खाना होता है, वहाँ की आबो हवा अलग होती है, हमारे यहाँ की आबो हवा अलग है। चीज़ें वही बनती है, लेकिन वहाँ के आबो हवा की वजह से, वहाँ के पानी की वजह से और वहाँ के जो तेल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह से टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है। तो बहुत से हाजी साहबान ये सोचते हैं कि हमको जो है ये अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो भाई खाना अच्छा होता है, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड होता है, क्योंकि हमको यहाँ का टेस्ट जो है वो ज़्यादा वो होता है। और फिर वो लोग जो है ये सोचते हैं कि ये हल्के किस्मों का खाना है। हल्के किस्मों का खाना नहीं होता, वहाँ के टेस्ट के हिसाब से यानी वहाँ के माहौल के हिसाब से बनता है, वहाँ की आब हवा के हिसाब से और पानी की वजह से, उसमें थोड़ा सा तेल की वजह से उसमें लज्जत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो और हम लोग ख़ास तौर से इबादत के लिए जाते हैं, हमें वहाँ पर पेट भर के खाना मिल जाए, इससे बड़ी अल्लाह की नेमत और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो उन चीज़ों को ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बहुत से मसाइल ऐसे भी आते हैं कि कोई बीमार हो जाता है, अब बीमार हो गया तो वहाँ पर अपना वीज़ा वगैरह आप लेकर जाओगे दवाखाना वगैरह में, तो बहुत सी जगहों पर आपको यानी फ्री में इलाज हो जाता है, लेकिन आने जाने का जो खर्च वगैरह रहता है ये हाजी साहिबान के ज़िम्मे ही रहेगा। यानी आपका एक्स्ट्रा खर्च जितना भी है ये आपके ऊपर मुनहसर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टूर ऑपरेटर का कुछ वो नहीं है। इसके बाद की जो अहम बात है, जब ज़ियारत के लिए लेके जाया जाता है, तो पैदल जो ज़ियारत होती है वो तो ठीक है, लेकिन जो बस के ज़रिए ज़ियारत होती है वहाँ पर टाइम की बहुत पाबंदी है। और आम तौर से ये देखा जाता है कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर सुबह 8 बजे का या 9 बजे का टाइम दिया गया कि सबको जमा होना है नीचे होटल के नीचे, बस में बैठना है 8 बजे या 9 बजे जो भी टाइम दिया गया, तो लोग उसमें बहुत देर कर देते हैं। अब देखिए वहाँ पर ना टाइम की पाबंदी होती है। अब आपको अगर वो बस के ज़रिए ज़ियारत पर लेके जा रहे हैं और अगर फ़र्ज़ कीजिए वो 8 जगह आपको ज़ियारत कराने वाले हैं उस दिन, लेकिन आप जाने में ही लेट कर दिए, तो वो 8 की जगह 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि उनको वक्त पर वापस जाना है बस को। तो इस बात को भी ध्यान रखिए पाबंदी का। उसके अलावा जहाँ पर भी बस के ज़रिए जब हम उतरते हैं, जैसे किसी ज़ियारत के लिए जब किसी मुकाम पर पहुँचे, अब वहाँ पर मुअल्लिम सब बता रहा है और ये सब कर दिया, अब उसके बाद सब देख लिया, कोई घूमने निकल गया, कोई इधर चला गया, कोई किसी भी ज़रूरत के मुताबिक अगर आप निकल जाते हो, कोई शॉपिंग करने लगा और वहाँ पर वक्त ज़्यादा हो गया, तो दो कंडीशन होती है, या तो वो आपको वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, अगर आप मिलते नहीं हो तो आपको छोड़कर चले जाते हैं, या अगर आपका इंतज़ार करते हैं ज़्यादा वक्त हुआ तो आगे की जो ज़ियारत है वो ज़ियारत, चूँकि वक्त तो आपने ज़ाय कर दिया है, आपकी वजह से वक्त ज़ाय हुआ है, तो वो ज़ियारत जितने भी करने वाले हैं उसमें कमी हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना छोटी छोटी बातों से जो है वो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और ना इत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि आप जब वहाँ पर लेके जाओगे तो वहाँ पर जो शॉपिंग वगैरह है उसका क्या रहता है। तो शॉपिंग वगैरह ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड रहती है। देखिए इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जिस वक्त यहाँ से जाएंगे जिद्दा पहुँचेंगे, जिद्दा से मक्का पहुँचेंगे, अपनी होटलों में पहुँचेंगे, वहाँ से जो मुअल्लिम रहेगा वो आपको पहला उम्रा करा देगा, ठीक है। गौर से समझिएगा इस बात को, वो आपको पहला उम्रा करा देगा और वापस अपने होटल पर लाकर छोड़ेगा।
اس کی ہدایات کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے تاکہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے، آپ پر دم وغیرہ واجب نہ ہو یا صدقہ واجب نہ ہو۔ تو وہ پہلا عمرہ کرانے کے لیے پیکج ہے، تو وہ پہلا عمرہ آپ کو لا کر چھوڑ دیا جائے گا ہوٹل کے اوپر۔ اب اس کے بعد آپ کو اور راستہ بتا دیا جائے گا، آپ راستے جب وہ لے کے جائیں گے تو جگہ جگہ بتاتے ہوئے جائیں گے کہ اس راستے سے جانا ہے اور واپسی پہ اسی راستے سے واپس آنا ہے۔ تو اب عمرہ تو کرا دیا گیا ٹور کی جانب سے، گروپ کی جانب سے۔ اب اس کے بعد آپ کو جتنی مرتبہ بھی حرم جانا ہے، پانچوں وقت کے لیے جانا ہے، نفل طواف کے لیے آپ کو جانا ہے، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ آپ راستے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، اور اگر فیملی کے ساتھ ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ چلیے گا، یا دو چار لوگ مل کے جا رہے ہیں تو دو چار لوگ مل کے جائیے گا، اور پورا اچھی طریقے سے اس کو یعنی آپ جتنی مرتبہ جانا چاہے جائیں۔ یہ معلم جو ہے یہ ہر وقت آپ سوچو گے کہ ہم کو ہر مرتبہ حرم میں جانے کے لیے معلم ساتھ میں رہے، یا ہر مرتبہ طواف کرنے کے لیے معلم ساتھ میں رہے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ معلم جو رہیں گے یہ آپ کو پہلا عمرہ کرا دیے گے، اور تمام راستے وغیرہ آپ کو بتا دیا، وہ آپ کو جتنا نفل طواف کرنا ہے آپ کیجئے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری رہے گی۔ ہوٹل سے نکلیے، نفل طواف کے لیے جائیے، 5 وقت نماز کے لیے جائیے، یہ اب آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ راستہ اچھی طریقے سے سمجھیے، اور وہ آپ ہوٹل سے آپ حرم جائیے اور حرم سے واپس ہوٹل میں آئیے۔ تو اسی طریقے سے آپ یعنی یہ تمام چیزیں یہ یہاں پر رہے گی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ یہاں سے بامبے جانے کا وہ کیا ہے؟ تو یہاں سے بامبے جانے کا یہ آپ کے اوپر رہے گا، یہ آپ کو بامبے جانا ہے، اور جب واپسی ہوگی تو بامبے سے واپس مالیگاؤں یہ آپ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے جانا ہے۔ لیکن جو وقت دیا گیا وہاں پر پہنچنے کا جاتے وقت، اس وقت کی پابندی کریں گے، اور اس وقت سے تھوڑا پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایروپلین جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کو وہاں پر چھوڑ کر چلے جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل بھی آتے ہیں کبھی کبھی، کس طریقے کے کہ جیسے عمرہ پیکج آپ نے بک کیا، اب عمرہ پیکج بک کرنے کے بعد کچھ لوگ مطلب جب ویزا وغیرہ سب ہو گیا اور جتنی بھی چیزیں ٹرانسپورٹ وغیرہ کا ہو گیا اور ایروپلین کا ٹکٹ کا ہو گیا ہے نا، ویزے کا تمام ادائیگی ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کینسل کرتے ہو اپنا عمرہ تو آپ کو ایک پیسہ بھی واپس نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ تمام چیزیں ہونے سے پہلے اگر آپ وہ کرتے ہو تو آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی ہوٹل بکنگ ہو گئی اور آپ اس کے بعد کینسل کر رہے ہو تو ہوٹل یہ جتنی بھی بکنگ ہو جاتی ہے یہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے، تو آپ کو ریفنڈ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ویزا لگ گیا ہے اور آپ اس کے بعد کر رہے ہو تو ویزے کا ہوٹل کا یعنی جتنے اخراجات ہو چکے ہیں اس میں سے پھر کوئی بھی پیسہ واپس آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کو یعنی کہیں سے بھی آپ بکنگ کیجئے، ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشی کر کے آپ اپنی بکنگ کر سکتے ہیں، یعنی بکنگ کیجئے۔ اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مسعود جاوید سر جو بھی چیزیں رہتی ہے، جو بھی باتیں رہتی ہے وہ ایک دم کلیئر کرتے ہیں، اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں کرتے۔ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ ایک دم کلیئر بتا دی ہے۔ ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں ہوٹل شیئرنگ رہتا ہے نا، شیئرنگ مطلب 4 بیڈ کا کمرہ رہتا ہے، 6 بیڈ کا کمرہ رہتا ہے، 7 بیڈ کا کمرہ رہتا ہے، اس طریقے سے اس میں بیڈ رہتے ہیں۔ اب آپ یعنی ایک ساتھ اتنے لوگوں کو وہاں پر اسٹے کرنا رہتا ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو 2 بیڈ والا کمرہ چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ایسا کمرہ کی ضرورت ہے تو، یا کچھ لوگ بولتے ہیں ہم 4 لوگ ہیں ہم کو 4 ہی کے ساتھ چاہیے، اور شیئرنگ میں اگر ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے اور ان کو ویسا کمرہ چاہیے تو پھر ان کو ویسا کمرہ بک کرنا پڑے گا، اور چونکہ ہم نے پہلے سے ان کی بکنگ کر چکی ہے شیئرنگ میں،
لیکن اس کے بعد ان کا ڈیمانڈ آ رہا ہے اب یہ پیسہ واپس ہونے والا نہیں ہے. نئی بکنگ آپ کو اگر اویلیبل ہے تو غور سے سنیے گا میرا جملہ. اگر ہوٹل میں یا کسی ہوٹل میں آپ کے ڈیمانڈ کے حساب سے اگر کمرہ اویلیبل ہے تو آپ کو ان کا جو بھی خرچ ہے، ان کی جو بھی فیس ہے، ان کی جو بھی رقم ہے، وہ رقم آپ کو ادا کر کے پھر وہ کمرہ آپ کو مل سکتا ہے. تو بہرحال میں تو کہنا یہی چاہوں گا کہ ایسی چیزوں کے چکر میں مت پڑیے گا. گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو شیئرنگ روم ہی الاؤڈ رہتا ہے، شیئرنگ روم میں ہی آپ رہیے گا اور جتنی بھی ہدایات میں نے دی ہے ان تمام ہدایات کے اوپر عمل کیجیے گا. عمرہ کی بکنگ کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں اگر آپ راضی ہیں تو ہی عمرہ بکنگ کیجیے گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان کو کم سے کم ایک بار اپنے اس در پر بلائے، عمرہ کے لیے بلائے، حج کے لیے بلائے اور ہمیں وہ سعادت نصیب کرے، ہر مسلمان کو سعادت نصیب کرے. دوستو آمین لکھ دیجئے گا. اور میرے یہ صاف گوئی آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجئے گا. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آل بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر قسم کی انفارمیشن آپ کو مل سکے، ہر قسم کی رہنمائی آپ کو مل سکے. اور تمام لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کوئی بھی بندہ جس کے دل میں یہ تمنا ہے وہاں جانے کی تو وہ یہ تمام ہدایات اصول و ضوابط پر پہلے سے وہ سن لے، پہلے سے سمجھ لے اور پہلے سے وہ تیار رہے.